अगर हम तारीख का मुताला करें तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जहाँ बहुत सारी बुराइयां पाई जाती थी, वहाँ एक बुराई ये भी थी कि लोग यतीमों पर जुल्म और सितम किया करते। यतीमों के साथ तरह तरह की सख्ती की जाती थी और यतीमों का माल वो हड़प लिया जाता था। यतीमों को कोई अपने पास नहीं बिठाता था। अगर बिलफर्ज उसका बाप उसके लिए माल छोड़ जाता तो पीछे उसके रिश्तेदार उसी माल पर काबिज हो जाते, उसी माल पर कब्जा कर लेते और उस यतीम को दुदकार दिया जाता, उसको घर से निकाल दिया जाता, उसको अपने पास न बिठाया जाता। ये सारा जुल्म सितम उस बेचारे यतीम के साथ किया जाता। लेकिन फिर वो मुबारक घड़ी आई, फिर वो मुबारक लम्हा आया जब रब्बुल जलाल ने अपने महबूब को यतीमों का सहारा बनाकर भेज दिया, यतीमों का आसरा बनाकर भेज दिया। और फिर वो वक्त और घड़ी आई कि अब आक़िद दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कोई यतीम आता तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे अपने पास बिठाया करते, उसकी बात प्यार और मोहब्बत के साथ सुना करते और जो उसकी फरियाद होती आका उसकी फरियाद को पूरा किया करते। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर की बात है। एक नाबालिग लड़के का वालिद इंतकाल कर गया। अब वो लड़का यतीम हो गया। वालिद ने उसके लिए बहुत सारा माल पीछे छोड़ा, लेकिन क्या हुआ कि मक्के का जो फिरौन था, अबू जहल जिसको कहा जाता है, उसने उस बच्चे की कफालत अपने जिम्मे ले कि मैं इस बच्चे की परवरिश करूंगा। लेकिन उसकी नीयत ये थी कि मैं इस यतीम का माल हड़प लूंगा और इसको एक जर्रा भी इसके लिए नहीं छोड़ूंगा। अब उसने उस यतीम का माल उस पर कब्जा कर लिया और उस यतीम को घर से निकाल दिया। यतीम ने जब अपने माल का मुतालबा किया, उसको मारा, झिड़का और अपने घर से निकाल दिया। अब मक्के के बड़े बड़े काफिर ये मंजर देख रहे थे कि अबू जहल यतीम को घर से निकाल रहा है। तो उन्होंने तंजिया अंदाज के अंदर मजाक उड़ाते हुए उस बच्चे से कहा कि जाओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाओ कि मुसलमान कहते हैं वो यतीमों के आसरा हैं, वो यतीमों के हाजत रवा हैं। जाओ ना आप उनके पास जाकर फरियाद करो और उनसे जाकर अपनी हाजत रवाई करो। अब उन्होंने ये तंजिया अंदाज में कहा, मजाक उड़ाने के लिए कहा कि वो क्या कर लेंगे। अब उस बच्चे के दिल के अंदर जब ये बात गई, वो बच्चा सीधा रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंच गया। आक़िद दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जाकर उसने अपना सारा दर्द हाल सुना दिया। उस पर जो बीती गुजरी वो सारी कुछ कहानी हुजूर की बारगाह में सुना दी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ये बात है तो चलो आओ मेरे साथ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस बच्चे को लेकर अबू जहल के घर पहुंचते हैं। अब मक्के के बड़े बड़े सरदार ये मंजर देख रहे हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबू जहल के दरवाजे पर खड़े हैं। वो सोच रहे थे कि अबू जहल सरकार के साथ वो गुस्ताखी वाला मामला करेगा, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की माज़अल्लाह इहानत करेगा, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो तरह तरह के जुमले कहेगा। लेकिन मंजर कुछ यूं हुआ, जब सरकार अबू जहल के पास पहुंचे, अबू जहल ने सरकार को देखा, अदब के साथ खड़ा हुआ और उसकी जुबान पर यह जुमला आया, मरहबा या मुस्तफा। क्या जुमला आया? मरहबा या मुस्तफा। उसने खड़े होकर हुजूर का इस्तकबाल किया। हुजूर ने कहा, तुमने यतीम का माल ले लिया, माल वापस करो। अब वो फौरन, जी हुजूर मैं भी माल वापस करता हूँ। सारा माल यतीम का वापस कर दिया। मक्के के बड़े बड़े सरदार ये मंजर देख रहे थे, कहने लगे, अब वो बड़े हैरान हुए कि ये माजरा क्या है। आज से पहले अबू जहल का ये अंदाज देखा नहीं। अब वो सारे पहुंचे अबू जहल के पास,
पूछने लगे कि आखिर माजरा क्या है, आखिर राज क्या है, कि हम तो कुछ और ही तवक्को कर रहे थे, हमारे ज़हन में तो कुछ और ही बात चल रही थी, लेकिन हमने जो मंजर देखा हमें उस पर यकीन नहीं आ रहा। अब अबू जहल कहने लगा जो मैं देख रहा था वो तुम नहीं देख रहे थे। कहा बताओ तुम क्या देख रहे थे? कहा जब वो आए थे ना तो अकेले नहीं आए थे। कहने लगे हम भी जानते हैं वो अकेले नहीं आए थे, वो यतीम बच्चा उनके साथ था। कहा मैं यतीम बच्चे की बात नहीं कर रहा, जब वो दरवाजे पर आए थे तो एक नेजा उनके साथ था जिसका रुख सीधा मेरी तरफ था। और एक दूसरी रिवाज में है कहा दो शेर थे, एक उनकी दाईं तरफ एक उनकी बाईं तरफ, जो तैयार खड़े थे कि अगर मैं उनकी बारगाह में कोई गुस्ताखी करता, कहा रब्बे काबा की कसम वो वही मुझे चीर फाड़ के रख देते। या रसूलुल्लाह, या नेजा था और एक रिवायत में दो शेर थे हुजूर के साथ जो तैयार खड़े थे। हुजूर आप हुक्म फरमाए हम इसको चीर फाड़ के रख दें। तो ये आक़े दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निराली शान है। आप यतीमों के आसरा हैं, आप यतीमों के मददगार हैं और आप दुर्रे यतीम हैं। जब आपकी बारगाह में कोई यतीम आ जाता तो फिर खाली हाथ नहीं लौटता।